जब ऋषित ने निशांत से कहा कि वो उसे डैडी कहकर बुलाए, तो निशांत ने कंफ्यूज होकर रिद्धिमा की तरफ देखा, लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। ऋषित ने फिर रिद्धिमा को घूरते हुए दिल ही दिल में सोचा, ये निशांत बिल्कुल अपनी माँ का चमचा है। जब तक इसकी माँ नहीं कहेगी, ये मुझे डैडी नहीं बोलेगा। सबके साथ डिनर करने के बाद जब ऋषित अपने कमरे में गया तो उसे चिराग का फोन आया। चिराग ने ऋषित से फोन पर कहा, सॉरी सर, आपको काफी लेट फोन कर रहा हूँ, लेकिन आपने मिस्टर मिहिर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था, तो बस उसी के बारे में बताना था। जिस पर ऋषित ने उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला तुम्हें, जल्दी बताओ। चिराग फौरन सब इंफॉर्मेशन बताते हुए बोला, सुधा सक्सेना एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। उनके पति यानी मिस्टर मिहिर के पिता के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। बस इतना पता चला है कि सुधा जी का उनके पति के साथ तलाक हो चुका है। उसके बाद उन्होंने अकेले ही मिस्टर मिहिर को बड़ा किया है और मिस्टर मिहिर की खुद की एक मिहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम की एक छोटी सी कंपनी है। हमारे आदमियों को ये भी पता चला है कि निशांत बहुत छोटा सा था, तब से रिद्धिमा मैडम और निशांत सक्सेना फैमिली के साथ उनके फ्लैट में ही रह रहे थे। ऋषित ने चिराग को बीच में ही रोकते हुए पूछा, मिहिर और रिद्धिमा के रिश्ते के बारे में क्या पता चला? चिराग जानता था कि रिद्धिमा के मामले में ऋषित कितना ज्यादा सेंसिटिव था। ऋषित बात बात पर गुस्सा कर देता था, इसीलिए थोड़ा टेंशन से ही चिराग ने कहा, रिद्धिमा मैडम के बुटीक के लिए सुधा जी ने फाइनेंस किया था और हमें ये भी पता चला है कि रिद्धिमा मैडम ने मिस्टर मिहिर की कंपनी शुरू करने के लिए पैसे दिए थे और ये भी पता चला है कि मिस्टर मिहिर अक्सर अपना फ्री टाइम रिद्धिमा मैडम और निशांत के साथ स्पेंड करते थे। वैसे सर, मिस्टर मिहिर की कई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। एक्चुअली हमारे आदमी ने आज शाम भी उन्हें एक लड़की के साथ डेट पर जाते देखा, तो हमने उस लड़की का नाम पता करवाया। उसका नाम ऐश्वर्या है। ऋषित हैरान रह गया और खुद से ही बोला, वो मिहिर रिद्धिमा को धोखा दे रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऋषित ने फोन रख दिया और फौरन रिद्धिमा और निशांत के कमरे की ओर निकल पड़ा। जब ऋषित उनके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा निशांत सो चुका था और रिद्धिमा भी सोने ही वाली थी। निशांत की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा से कहा, मुझे बात करनी है, अभी इसी वक्त। रिद्धिमा थोड़ा सा इरिटेट होकर ऋषित के साथ उसके कमरे में आई और बोली, अब जल्दी बोलो, क्या हुआ? जिस पर ऋषित ने सीरियस आवाज में रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा मेरी बात सुनो, वो मिहिर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें यहाँ छोड़कर मिहिर दिल्ली में किसी और लड़की के साथ डेट पर गया है। मिहिर इज अ चीटर। रिद्धिमा हैरान होकर ऋषित को देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो ऋषित? पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मिहिर ऐश्वर्या के साथ डेट पर गया था? अब हैरान होने की बारी ऋषित की थी। हैरान और परेशान होकर ऋषित ने पूछा, मतलब तुम्हें सच पता था? तुम्हें पता था कि मिहिर तुम्हें धोखा दे रहा है और फिर भी तुम उसके साथ हो? तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके इतने बड़े धोखे को भी नजरअंदाज कर रही हो? रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, स्टॉप इट ऋषित, मिहिर मुझे धोखा नहीं दे रहा। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें मिहिर के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो? ऋषित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा उस धोखेबाज मिहिर के बारे में इतना लाइटली क्यों रिएक्ट कर रही थी। अपना गुस्सा ऋषित रिद्धिमा पर उतारते हुए बोला, हाँ, मैं उस पर नजर रख रहा हूँ और ये अच्छा ही हुआ ना, आखिर उस मिहिर का सच तो पता चल गया। वैसे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो तुम्हें छोड़ किसी और लड़की के साथ डेट पर जा रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम बस बहस कर रही हो। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए बोली, तुम मुझे एक बात बताओ ऋषित, तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ऋषित फौरन चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि कोई तुम्हें दर्द दे मैं ये सह नहीं सकता। मैं तुम्हें तकलीफ में या दुख में नहीं देख सकता। जिस पर रिद्धिमा दुख भरी आवाज में बोली, मुझे सबसे ज्यादा दर्द तो तुमने ही दिया है ऋषित। ऋषित ने सीरियस आवाज में कहा, जानता हूं, लेकिन रिद्धिमा प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मिहिर तुम्हें धोखा दे रहा है। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि यही सही वक्त है कि उसे ऋषित को सच बता देना चाहिए। रिद्धिमा को ऐसे सोच में पड़ा देख ऋषित ने चिंता से रिद्धिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा,
तुम फिक्र मत करो रितु, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं उस मिहिर को तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा जरूर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिस पर रितिमा इमोशनल होते हुए बोली, मेरा दिल तो तुमने तोड़ा था 4 साल पहले, फिर तुम खुद को क्या सजा दोगे ऋषित? जो सुनकर ऋषित ने भी इमोशनल होते हुए कहा, उसकी सजा तो मैं हर पल पछतावा करते हुए खुद को पिछले 4 सालों से दे रहा हूं। रिधिमा ऋषित से दूर होते हुए बोली, तुम्हें खुद को या मिहिर को सजा देने की जरूरत नहीं है। मिहिर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऋषित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो रिधिमा? रिधिमा ने गहरी सांस लेते हुए सच बताते हुए कहा, मिहिर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ दोस्त है। तुम्हें निशांत के बारे में पता ना चले इसलिए हमने तुमसे झूठ कहा था। ऋषित कुछ पल रिधिमा को बस देखते रह गया। दिल ही दिल में उसने खुद से कहा, ये लड़की कब सच बोलती है और कब झूठ, मुझे समझ ही नहीं आता। ऋषित को ऐसे चुप देख रिधिमा ने फिर से कहा, मिहिर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। दोस्ती के नाते ही मिहिर ने मेरी मदद की थी। अचानक से ऋषित ने पूछा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? गौरव मल्होत्रा? रिधिमा ने अब गुस्सा होते हुए जवाब दिया, गौरव का प्रपोजल मैंने तभी रिजेक्ट कर दिया था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। रिधिमा इरिटेट होकर अगले ही पल वहां से चली गई। ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। न जाने क्यों रिधिमा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ये सुनकर ऋषित को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी ऋषित को याद आया कि रिधिमा ने हर बार कुछ न कुछ झूठ बोला था। दिल ही दिल में फैसला लेते हुए ऋषित ने कहा, तुम सच बोल रही हो या झूठ, ये भी मैं जल्दी ही पता कर लूंगा रिधिमा। दूसरी तरफ रिधिमा अपने कमरे से लौट आई। उसने देखा कि निशांत आराम से सो रहा था, लेकिन रिधिमा को नींद नहीं आ रही थी। रिधिमा के कानों में ऋषित की कही बातें गूंज रही थी, कोई तुम्हें दर्द दे ये मैं सह नहीं सकता, तुम्हें तकलीफ में दुख में मैं नहीं देख सकता हूँ। रिधिमा दिल ही दिल में खुद से बोली, ऋषित मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है, फिर क्यों मेरे दर्द और दुख से उसे तकलीफ हो रही है? यही सोचते हुए रिधिमा को नींद आ गई। अगले दिन ऋषित ने अपने वकील को बोलकर निशांत का नाम करेक्ट करवा लिया था। ऋषित ने निशांत को अपनी गोद में लिया और कहा, देखो बेटा, अब कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो अपना नाम निशांत ऋषित अरोड़ा बताना। जिस पर निशांत ने फौरन अपनी मीठी आवाज में कहा, पर मेरा नाम तो निशांत सक्सेना है। ऋषित ने निशांत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अब नाम बदल गया है और यही तुम्हारा असली नाम है, और मम्मा का असली नाम रिधिमा ऋषित अरोड़ा है। निशांत ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा तो रिधिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। फिर निशांत ने ऋषित की तरफ देखते हुए पूछा, तो आज से मेरा नाम निशांत ऋषित अरोड़ा है? जिस पर मुस्कुराते हुए ऋषित ने कहा, बिल्कुल, और कल हम निशांत के नए स्कूल भी जाएंगे। निशांत मुस्कुराकर ऋषित के गले लग गया और ऋषित ने भी बड़े प्यार से निशांत को सीने से लगा लिया। रिधिमा ये देख रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा था वो सही था या गलत। उधर देवयानी और सूरज दोनों ही सूरज के कमरे में थे। सूरज ने सीरियस आवाज में अपनी माँ देवयानी से पूछा, आपको सच में लगता है कि ऋषित भाई रिधिमा को तलाक दे देगा? मुझे तो लगता है वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये सुनकर देवयानी ने नफरत भरी आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमने सोचा था कि रिधिमा और उसके बच्चे को रास्ते से हटा देंगे तो ऋषित को हटाना मुश्किल नहीं होगा, पर यहाँ तो ये तीनों फिर से एक दूसरे से मिल गए। देखा नहीं अरुण कितने खुश हैं निशांत को लेकर। निशांत उनके खानदान का वारिस जो है। जिस पर सूरज ने कुछ सोचते हुए कहा, इस बार हमें संभल कर अपनी चाल चलनी होगी। सूरज और देवयानी आखिर क्या करना चाहते थे, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।